गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज का टॉपिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग भी है और छोटा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग का। थैंक गॉड अब ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें और उसमें हम एक डिफरेंस भी एक छोटा सा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग और इसमें सबसे मेन चीज क्या आती है, द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो ही मेन पार्ट्स हैं, ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ये दोनों क्या है, एक पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, कहां होते हैं, ये हम बात करते हैं। चलिए, ये किडनीज है, यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमने पहले भी किया है। ये दोनों किडनीज आ गई। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। किडनीज है जिसके बीच में देयर इज प्रेजेंट द एड्रिनल ग्लैंड, हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। ये एक एड्रिनल ग्लैंड है जो ऊपर तक होता है, अब थोड़ा सा। और यहां पर क्या है, यहीं पर किडनी के ऊपर ही देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ इरेगुलर हॉलो लार्ज मल्टीलोब स्ट्रक्चर नोन एज ओवरीज। इस तरह से बड़ी होती है। देखिए, लेट अस अगेन इस साइड भी, क्योंकि पेयर है, बहुत ही रेगुलर होती है, थोड़ी सी बड़ी है और आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब ये देखो, इरेगुलर स्ट्रक्चर से पहली बात, इसका हम एक पॉइंट जरूर लिखेंगे। ओवरीज कैसी हैं, इरेगुलर। इसके साथ साथ ये मल्टी लोब्ड होती है। इसके साथ साथ ये दे आर ग्रेइश और ब्लैकिश इन कलर, हम ऐसा कह सकते हैं, ग्रेइश और ब्लैकिश इन कलर। नाउ ये कहां प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द किडनी, दे आर नॉट अटैच्ड विद द किडनीज। ये पहले मैं बता दूं, अटैच, हाँ ऐसा कह सकते हो कि अटैच है, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द ओवरीज। बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा था कि देयर इज अ कनेक्शन, क्योंकि बिडल्स कैनाल के साथ वाजा एफ्रेंशिया जो है कनेक्ट होते हैं, किडनी के अंदर जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। दे आर सिंपली दे आर प्रेजेंट ऑन द किडनी एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द ओवरीज आर कवर्ड ओवर बाय, दे आर सपोर्टेड बाय, ये इस तरह से मैं कह सकता हूं, दे आर सपोर्टेड बाय ए डबल लेयर। ये इस तरह से सपोर्ट करते हैं विद डबल लेयर। और ये डबल लेयर क्या है, जैसा था कि वहां पर डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम थी एंटीरो वेंट्रल साइड पे, और यहां पर भी डबल लेयर है, और वहां हम उसे क्या कहते थे, वहां हम कहते थे मेसोरिकियम। लेकिन यहां here we call this layer, this double fold is known as mesoovarium. This is mesoovarium. So let us write down another point. Ovaries are supported by double fold known as, उसे हम क्या कहते हैं, mesoovarium. और याद रखिएगा, there is no connection between ovaries and kidney, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि there is a connection between testes and kidneys, और रीजन क्या है हम सभी जानते हैं। अब इसके बाद देखिए, किडनीज जो है, सॉरी ये जो ओवरीज है, दे प्रोड्यूस एग्स, और वो एग्स क्या है, दे आर प्रेजेंट हियर, ये देखिए, दे आर प्रेजेंट and these lay, the frog, female frog lay about 2000
to 3000 eggs in a single spawning. हम इसे spawning ही कहते हैं, हमने ये टर्म पढ़ी है. So these are the eggs, और ओवर से हम कहेंगे, और कितने 2000 to 3000 eggs. क्लियर? अब यहां पर there are also present above the kidneys, अगर आप देखो there are present the fat bodies. ये हम जानते हैं कि फैट बॉडीज किसके काम में, हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था इन फैट बॉडीज के बारे में कि ये क्या करते हैं. हाइबरनेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. अब उसके आगे दूसरा जो पार्ट आता है यहां पर क्या है, अगर किडनीज के नीचे देखें तो हम ये जानते हैं कि वहां पर ये यूरेटर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पर जो है मैंने पहले ही कह दिया देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द किडनीज एंड द ओवरीज. तो यहां से सिर्फ यूरिन ही पैसेज होगा. यहां से किसका पैसेज होगा? सिर्फ यूरिन का. इट इज नॉट कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल ग्लैंड इन केस ऑफ फीमेल फ्रॉग्स. इन केस ऑफ मेल फ्रॉग्स इट इज ओनली कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल कैनाल, क्योंकि यूरिन और स्पर्म की पैसेज दोनों वहां करते हैं. लेकिन यहां सिर्फ किसकी पैसेज होती है? यहां मैं लिख देता हूं only urine. So there is no urinogenital canal in case of female frogs. Clear? अब इसके बाद यहां पर क्या है, अगर देखा जाए तो दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा ओविडक्ट्स. जैसे फेलोपियन ट्यूब्स ह्यूमन में होती है वैसे यहां भी ओविडक्ट्स प्रेजेंट होती है. और ओविडक्ट्स कैसी है, आप देखिए ओविडक्ट्स आर क्वाइट कॉइल्ड पार्ट्स. और अगर आप इसका पोस्टीरियर एंड देखेंगे तो पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा फ्लफी जैसा, या हम कहेंगे कि एक सैक जैसा होता है. दोनों साइड से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड से आता है. सो ये कुछ इस तरह से थिन वॉल्ड सैक जैसा होता है विच इज नोन एज ओवी सैक. और ये ओवी सैक्स क्या करती है, दे स्टोर ओवर. यहां स्टोरेज होती है, एग्स की स्टोरेज यहां होती है बिफोर रिलीजिंग. देन ये बहुत ही कॉइल्ड पार्ट है. चलिए हम इसकी कॉइलिंग कर देते हैं. ये कॉइल्ड पार्ट है जैसे कि आपको दिख ही रहा है, और ये यहां से निकलते हुए ओवरीज के पीछे से निकलते हुए ये अल्टीमेटली ऑइसोफेगस के पास जाकर खुल जाता है, और यहां जाकर ये एक सैक जैसा बनाता है. बिल्कुल ऐसे ये देखिए, मैं यहां थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं. ये सैक जैसा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओविडक्ट है. ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे हम ओविडक्ट्स कहते हैं. क्लियर बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है. ये स्ट्रक्चर साथ साथ इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं. अब इसके सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है यहां पर होती है ऑइसोफेगस, और ऑइसोफेगस के मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज ऑइसोफेगस, और ऑइसोफेगस के दोनों साइड आपको क्या दिखेंगे, ओविडक्ट्स के एंटीरियर पार्ट दिखेगा. और वो एंटीरियर पार्ट क्या है, दिस इज द ऑस्टियम. ह्यूमंस में भी इसी तरह से होता है, ह्यूमन फीमेल में भी ऑस्टियम होता है. नाउ ये ऑस्टियम क्या करती है? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये पार्ट कर क्या रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया कि सिस्टम है. और यहां हम पहले इसको कर लेते हैं. यहां देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ दिस, मैं यहां से ले लेता हूं. ये यहां से गया, और ये है हमारा रेक्टम. रेक्टम की है, ये यहां पर एपर्चर है, और ये यहां से फिर पीछे इंटरसेप्ट. अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये यूरेटस की ओपनिंग है. यहां पर देखो सारे जितना भी ये पार्ट है, ये रेक्टम, चलिए लेबल कर देते हैं साथ साथ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो. ये ओविसेक्स है. दिस पार्ट इज द क्लोएका पार्ट, द कॉमन चैम्बर, और यहां नीचे आ जाता है क्लोएकल एपर्चर. देखो क्लियर? अब देखो यहां क्या हो रहा है, देखो कोई कनेक्शन ही नहीं है. सिंपल सी बात है, कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा है किडनी और ओवरीज के बीच में. ओवरीज अपना सेपरेटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, मेल की तरह नहीं.
कि बिडल्स कैनाल जिसके साथ वाजा फ्रेंचिया यहां से आते हैं और बिडल कैनाल के साथ अटैच होकर यूरिनोजेनाइटल कैनाल में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो जो एग आएंगे वो एग कहां से आएंगे? देखो एग यहां से जब रिलीज होते हैं, इस एरिया से जब रिलीज होते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि मेटामॉर्फोसिस भी होती है। जब एग यहां से रिलीज होगा तो वो कहां जाएंगे? दे मूव इनटू द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग, डॉर्सल साइड में। जब बॉडी कैविटी में जाएंगे वहां पर पेरिटोनियम लेयर होती है और बॉडी पेरिटोनियम लेयर क्या करती है? उसके पास सीलियरी एपिथेलियम है। वो सीलिया से झाड़ू की तरह उसे किस तरफ मूव करती है? टुवर्ड्स द एग्स आर मूव टुवर्ड्स दीज ऑस्टियम। और ऑस्टियम में जब ये एग्स जाते हैं तो यहां ऑस्टियम से अब इसको कौन सा रूट ट्रेवल करना है? इसी ओविडक्ट का रूट ट्रेवल करना है। और ये ओविडक्ट के रूट से होते हुए इस पोस्टीरियर एंड में यहां पर पहुंचते हैं। एग्स सारे यहां आ जाते हैं इस ओविसैक में, जहां पर टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो देखिए यहां से लेकर अब यहां से जब वो सीलियरी एपिथेलियम ने उसको झाड़ू लगाया, उसको मूव किया, ऑस्टियम में पहुंचाया, ऑस्टियम उसको कैच करता है, इस तरह से कैच करके उसको अपने अंदर ले लेता है। और यहां पर क्या होता है? द इनर वॉल ऑफ द ओविडक्ट, इन केस ऑफ ह्यूमंस भी देखा जाए तो सीलियरी एपिथेलियम होती है, यहां भी सीलियरी एपिथेलियम है। तो वो जो सीलियरी एपिथेलियम है दैट पुशेस द एग्स टुवर्ड्स दिस ओविसैक, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओविडक्ट, यहां पर लेकर गई। और जब वो वहां पर लेकर गई तो देखो अब कहां एग्स आएंगे? एग्स आर लेड इन दिस क्लोएका। और यहां से फिर दे आर मूव्ड आउटसाइड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि यहां कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? मुझे लगता है आपको पता है, इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म्स भी इसी तरह से आते हैं एंड फाइनली देयर इज जाइगोट फॉर्मेशन। देन मेटामॉर्फोसिस में टेडपोल बनता है और टेडपोल के बाद देयर इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी एक ऐसी डेवलपमेंट जहां पर पार्ट्स जो है मेटामॉर्फोसिस, और यहां क्या होती है? वी नो टेल इज डीजनरेटेड, टेल डीजनरेट हो जाती है एंड फाइनली एडल्ट फ्रॉग। ये सारी मेटामॉर्फोसिस होती है। तो देखो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन अब नेचुरली, हाँ, एक ओविसैक, ऑस्टियम, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, ओविडक्ट, ओवरीज, उसके बाद देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द ओवरीज इन द किडनीज, देयर इज नो यूरिनोजेनाइटल कैनाल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये चीजें जो है नीट के लिए आपको और आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होती है। तो देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई भी टॉपिक हम करते हैं उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ये चैप्टर जो है अल्टीमेटली खत्म हुआ, बहुत लंबे इंतजार के बाद हुआ। मैं वीडियो थोड़ा रेगुलर नहीं बना पाता हूँ, पर अब डेली कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ताकि हमारा जो 11th का सिलेबस है वो पूरा हो सके। तो चैप्टर वाइज चैप्टर इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है अब हमारी तैयार है। आप वहां जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मोटिवेट करते रहिए और अच्छे लेक्चर बनाने के लिए। तो लेट अस सी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं, और 11th क्लास शुरू होने से पहले हम एक और यूनिट खत्म जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।